बबलू, विशाल और विकास तीनों काफी जिगरी दोस्त थे। कोलकाता में रहते थे। तीनों की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और तीनों बेरोजगारी एंजॉय कर रहे थे। एक दिन की बात है, बातों बातों में विशाल बोला, यार, तुम लोगों ने भानगढ़ फोर्ट के बारे में सुना है? काफी कुछ सुना है मैंने उस फोर्ट के बारे में। राजस्थान में है। काफी पुराना और भयानक फोर्ट है वो। लोगों का कहना है कि वो भूतिया फोर्ट है, इसलिए शाम के बाद सूरज निकलने से पहले उस फोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। तभी बबलू मुस्कुराते हुए बोला, जी विकास जी, हमारा अगला डेस्टिनेशन वही है, भानगढ़ फोर्ट। मैं नहीं आऊंगा तुम लोगों के साथ। तुम लोग मुझे हर वक्त सताते रहते हो। वहाँ उस किले में कुछ सीरियस कर बैठोगे मेरे साथ? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। विकास को लगा कि वो मना कर देगा तो उसके दोनों दोस्त भी भानगढ़ की तरफ जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम दोनों तो जरूर जाएंगे। ये सुनकर बेचारा विकास भी मान गया, क्योंकि वो अपने दोनों दोस्तों के बगैर अकेला नहीं रह सकता था। फिर तीनों ट्रेन में बैठकर राजस्थान की तरफ निकल पड़े। राजस्थान में बस और टैक्सी का सफर करते करते वे किले के सामने पहुंच गए। भानगढ़ फोर्ट काफी बड़ा और काफी लंबा फैला था। ऐसा लग रहा था कि वो सबको निगलना चाहता हो। काफी पुराना और लगभग खंडहर हो चुका है ये फोर्ट। तभी तो मैं सोचूं कि इस किले से लोगों की इतनी फटती क्यों है। फिर तीनों दोस्त टिकट लेकर अंदर किले में गए और घूमने लगे। किला अंदर से काफी विशाल और पुराना था। बड़े बड़े महल और उनके बड़े बड़े कमरे थे। पानी का एक विशाल तालाब था। राजा महाराजाओं की और बहुत सी पुरानी चीजें थी जो देखने लायक थी। काफी सारे देशी विदेशी पर्यटक किला घूम रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई और अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स किले के अंदर आकर चिल्लाने लगे, चलो सब लोग, शाम हो गई है, अब इस किले में रहना अलाउड नहीं है। गार्ड की बात मानकर सब लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन विशाल और बबलू का कुछ अलग ही प्लान था। हम एक काम करते हैं, आज रात इसी किले में रुकते हैं और देखते हैं कि इस किले के बारे में जो जो बातें करते हैं लोग, वह सच में सच है या अफवाह। नहीं नहीं, मरना है क्या? अरे कुछ नहीं होता, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें डरना नहीं चाहिए यार। चलो हम किसी कमरे में छिप जाते हैं। फिर बबलू और विशाल एक कमरे में भाग गए। तभी विकास ने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो काफी हट्टा कट्टा और भयानक था, वो विकास की तरफ ही आ रहा है। विकास को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो भागा और एक कमरे में छिप गया। किले का विशाल सा गेट बंद करा दिया गया और रात हुई। विकास एक कमरे में था। काफी घना अंधेरा था और विशाल को अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थी। बबलू, विशाल, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। विकास ने दोनों को कॉल लगाया, लेकिन उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। तभी किसी ने विकास का मोबाइल खींचकर उसे किले से बाहर फेंक दिया। विकास ने सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक भयानक भूत। विकास डर के मारे किले में इधर उधर भागने लगा तो किले में इधर उधर बस भूत ही भूत मंडरा रहे थे। दासियों के भूत, सिपाहियों के भूत, राजाओं के भूत, रानियों के भूत, और उन भूतों के बीच विकास काफी बुरी तरह फंस गया था। भूत विकास के पास आकर उसे जोरदार टक्कर मार रहे थे और उड़ रहे थे। विकास बस इधर उधर गिर रहा था और चीख रहा था, बचाओ, बचाओ। इधर किले के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। तभी विशाल और बबलू उसके पास आए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। विशाल रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने मजाक मजाक में हमारे दोस्त को बताया कि हम रात भर किले में रुकेंगे। उसे लगा सच में रुकेंगे। हम होटल चले गए, लेकिन वो होटल नहीं लौटा। प्लीज कुछ कीजिए। जो भी हो, किले का दरवाजा तो अब सीधे सुबह ही खुलेगा।
बबलू ने काफी सारे पैसे गार्ड को दिए और गार्ड मान गया। उसने किले का दरवाजा खोला और तीनों किले में विकास को ढूंढने लगे। विकास, विकास, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? तभी गार्ड पर अचानक एक भूत ने हमला किया और देखते ही देखते गार्ड भी एक भयानक भूत बन गया। बबलू बचो! गार्ड का भूत बबलू और विकास को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा। दोनों दोस्त उस भूत से बचने के लिए किले में इधर उधर भागने लगे। भागते भागते वो एक कोने में आकर छिप गए। तभी बबलू को वहां उस कोने में विकास बैठा हुआ दिखा। विकास, विकास, तुम होश में तो हो? विकास चलो यहाँ से, हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। बबलू और विशाल विकास को वहां से उठाकर अपने साथ किले से बाहर ले जाने लगे और किले के बंद दरवाजे के सामने आकर तीनों रुक गए। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया, अब हम क्या करें? अरे यार, किले से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना? तभी अब तक चुपचाप खड़ा विकास अचानक से बोला, है, किले से बाहर निकलने का एक और रास्ता है। हैं? कौन सा रास्ता है वो? वो रास्ता है तुम दोनों की मौत। और अचानक विकास जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते विकास एक भयानक भूत बन गया। विकास, विकास, हम तुम्हारे दोस्त हैं, याद करो। दोस्त? मेरे दोस्त तो अंदर है। ऐसा मत बोलो विकास, सॉरी यार, हमसे गलती हो गई जो तुम्हारे साथ मजाक किया। विकास, अगर हम तुम्हारे दोस्त नहीं है तो फिर कौन है हम? पहचानो हमें। पहचान लिया तुम दोनों कौन हो। हैं? कौन है हम? तुम दोनों हो मेरा शिकार। ऐसा कहकर विकास ने बबलू और विशाल पर जोरदार हमला किया और दोनों को मार दिया। फिर विकास का भूत वापस वहां से अंदर अंधेरे किले में चला गया और हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ फोर्ट के राज में खो गया। पेट्रोल चोर चुड़ैल। सुनसान हाईवे पर निखिल बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सड़क और ऊपर खुला चमकीला आसमान था। निखिल मस्त राइडिंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा हाईवे किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी धक्का मारती हुई ले जा रही है। रात काफी सुनसान और गहरी थी। लड़की भी काफी खूबसूरत जवान थी। निखिल रुक गया और लड़की से पूछने लगा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह डोंट वरी, मैं पीछे से बाइक पर बैठकर अपनी टांग से स्कूटी ढकेलता हूँ। पेट्रोल पंप काफी दूर है अभी। उससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट बाइक है, इसमें पेट्रोल निकालने की कोई खास सिस्टम नहीं है। चलिए ना, मैं टांग से ढकेलता हूँ आपकी स्कूटी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर भयानक आवाज में बोली, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बाइक छीन कर जंगल ले जाऊं, जैसे उस अंकल से ये स्कूटी छीनी। तो तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? ये सुनकर लड़की फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक चुड़ैल बन गई। निखिल ने फौरन बाइक स्टार्ट की और वो भागने लगा। थोड़ी दूर तेजी में बाइक चलाने के बाद उसने चैन की सांस ली। ओह गॉड, बच गया। तभी उसने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वो भयानक चुड़ैल उसे चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने चलती बाइक पर निखिल को उठाया और ऊपर हवा में फेंका। निखिल सड़क पर गिरकर मर गया। चलो, एक और बाइक मिल गई। बाइक लेकर माँ के पास चलती हूँ। चुड़ैल ने बाइक जंगल की तरफ घुमाई और वो तेजी से बाइक लेकर जंगल में गायब हो गई।
ये कहानी एक जवान चुड़ैल और उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ की है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पहले शहर में रहती थीं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। चुड़ैल की माँ लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर चिपकी छिपकलियां निकालकर उन्हें खा जाती थी और बेटी के टिफिन में भी काफी सारी छिपकलियां भर कर देती थी। बच्ची की छिपकलियां देखकर पूरी क्लास डर जाती थी और इधर सोसाइटी में भी चुड़ैल माँ की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए चुड़ैल बेटी को स्कूल से और दोनों माँ बेटियों को सोसाइटी से निकाल दिया गया और दोनों चुड़ैल जंगल आकर एक गुफा में रहने लगी। चुड़ैल बेटी, अब ये जंगल ही हमारा घर है। लेकिन माँ, यहाँ तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। किसने कहा? यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ हैं, उनके साथ खेल। फिर जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ों के साथ खेल खेल कर माँ ने बनाया हुआ जानवरों का खाना खाकर चुड़ैल बेटी बड़ी होने लगी और उसकी चुड़ैल माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल काफी बीमार थी। चुड़ैल बेटी ने उसका काफी इलाज किया, फिर भी उसकी तबीयत ठिकाने पर ना आई। मेरी तबीयत ठिकाने पर लाने का बस एक ही इलाज है बेटी। माँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन, बचपन से ही मुझे पेट्रोल और पेट्रोल का धुआं काफी पसंद है। जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं किसी मोटर गैरेज में जाकर घंटों पेट्रोल जलाकर उसका धुआं सूंघती थी। बहुत मजा आता था मुझे। अब यहाँ जंगल में इतनी शुद्ध और प्राकृतिक हवा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ शायद। तू अगर मेरे लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन से चुड़ैल जंगल से हाईवे आकर लोगों को सताने लगी, रूप बदलकर लोगों को रोकने लगी और फिर उन्हें मारकर उनके वाहन जंगल ले जाने लगी। निखिल की बाइक लेकर चुड़ैल अपनी गुफा के सामने पहुंची। बाइक की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल माँ बाहर आ गई। बेटा, आ गई तू। देख माँ, मैं कैसी बाइक लेकर आई हूँ आज। चल बेटा, टंकी खोल। चुड़ैल ने बाइक की टंकी खोली तो चुड़ैल माँ ने अपना पूरा मुंह टंकी के अंदर डाल दिया। चुड़ैल बेटी ने भी माँ का मुंह ताकत से टंकी में दबाया। काफी देर तक चुड़ैल टंकी सूंघती रही और सारा पेट्रोल खींच गई। फिर उसने मुंह बाहर निकाला। कैसे लोग हैं, टंकी भी फुल नहीं करवाते। पहले जमाने में टंकी ऊपर तक टच रहती थी। माँ, पेट्रोल अब काफी महंगा हो गया है ना, शायद इसलिए। चल बेटा अंदर चल, तू थक गई होगी, आ खाना खा ले। दोनों चुड़ैल अंदर चली गई। एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को छिप छिप कर देख रहा था। चुड़ैल के अंदर जाते ही वो अफसर भी वहां से भाग गया। रोज चुड़ैल माँ के लिए पेट्रोल चुराने हाईवे पे आती थी, रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी, उनसे बोतल में पेट्रोल लेकर उन्हें मारकर जंगल भाग जाती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हाईवे पर पेट्रोल चोर चुड़ैल का आतंक फैल रहा है, लोगों ने हाईवे से गुजरना ही छोड़ दिया। फिर चुड़ैल ने पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल चुराना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शहर में भी घुसने लगी। सोसाइटीज की पार्किंग में जाकर वाहनों से पेट्रोल चुराने लगी। लोग सुबह बाइक स्टार्ट करते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म, कल ही तो डाला था 100 का। हे भगवान, इधर चुड़ैल और इधर सरकार, आम आदमी जिए तो कैसे। लोग पेट्रोल चोर चुड़ैल की वजह से परेशान हो गए थे। पुलिस कमिश्नर भी चिंतित थे। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने कमिश्नर को वो सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था। ओह, तो वो जंगल में रहती है। एक दिन चुड़ैल पेट्रोल के लिए हाईवे पर भटक रही थी। तभी उसने देखा एक पेट्रोल का टैंकर हाईवे से आ रहा था। पेट्रोल का टैंकर, इसे पेट्रोल पंप जाने से पहले ही चुरा लेती हूँ, लेकिन इसे कैसे रोकूं? तभी टैंकर अपने आप रुक गया
और ड्राइवर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। ड्राइवर के दूर जाते ही चुड़ैल टैंकर पर चढ़ गई और ढक्कन खोलकर अंदर पेट्रोल देखने लगी। अरे, इसमें तो गहरा अंधेरा है। अब पता कैसे चलेगा पेट्रोल है भी या नहीं? एक काम करती हूँ, उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल टैंकर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर उतरी, फॉरेस्ट अफसर ने फौरन टैंकर में माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। धम से धमाका हुआ और टैंकर के साथ साथ चुड़ैल के भी चिथड़े उड़ गए। इस प्रकार पेट्रोल चोर चुड़ैल खत्म हो गई और पेट्रोल का इंतजार करते करते गुफा में बैठी उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ भी तड़प तड़प कर खत्म हो गई।